और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी बड़ी हार के बाद पार्टी के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वो गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर तारिक अनवर का ये पोस्ट है। कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर और उन्होंने ये पोस्ट किया है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, इस पोस्ट को कैसे देखा जाए? इसका मतलब ये साफ है कि अब रणनीति बदलने की मांग अब कांग्रेस के भीतर से उठने लगी है। देखिए शिप्रा, तारिक अनवर न केवल कटिहार से कांग्रेस के सांसद है बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी फोरम से अलग उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान जारी किया है और दिल्ली का जो चुनाव परिणाम सामने आया है उसके बाद ये जाहिर करता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर जिस तरीके से हलचलें तेज हुई है उस पर तारिक अनवर जैसे बड़े नेता का इस तरह का बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करने पर भी जोर दिया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के एक बड़े नेता द्वारा इस तरह का सवाल उठाना ये जाहिर करता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी जो है वो बहुत कुछ तय कर लेना चाहती है और देखना होगा पार्टी ने जिस तरीके से। संजय, क्या इसका असर गठबंधन पर भी पड़ सकता है? क्योंकि आरजेडी के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव हमेशा से लड़ी है। इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव है तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा? देखिए जाहिर सी बात है अभी ये सारा जो उनका बयान आया सोशल मीडिया पे ये बिहार विधानसभा के कॉन्टेक्स्ट में ही आया, क्योंकि विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न। लगातार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और जिस तरीके की बातें चल रही है वैसे में कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना होगा अपना और चुनाव के पहले इस तरीके से पार्टी के अंदर खटपट देखना होगा किस तरीके से आरजेडी से अलायंस चलता है और आरजेडी कितनी सीटें देती है। तमाम तरह की बातें हैं जिनका भविष्य में जो है वो सही तस्वीर जो है वो भरकर सामने आएगी। फिलहाल कांग्रेस के अंदर चूंकि आपके नेताओं ने यह जाहिर कर दिया है कि आपकी जो हार हुई है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर है वो चाहते हैं कि पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर दे। क्या होता है ये भविष्य की राजनीति बताएगी। बिल्कुल ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर एक बार फिर से कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के तहत जनसुराज और प्रशांत किशोर का क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि पीके एनजीओ का काम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। प्रशांत किशोर चीट फंड के तर्ज पर राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं नीरज कुमार के आरोप पर पलटवार करते हुए जनसुराज पार्टी के नेता किशोर मुन्ना ने कहा कि नीरज कुमार ने जो भी आरोप लगाया वो बेबुनियाद है और सारा डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। बीजेपी ने भी पीके पर तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी के साथ उनका क्या संबंध है। प्रशांत किशोर जी से यह कहना चाहते हैं, यह चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में यह संस्था कार्यरत है। जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन, तो राजनीतिक गतिविधियों के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या यह एनजीओ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का माध्यम बन गया है? इस कंपनी के निदेशक डायरेक्टर हर 2 वर्ष पर इसलिए बदल दिए जाते हैं कि जिम्मेदारी कोई तय नहीं हो सके। देखिए, जो नीरज कुमार जी मुख्य प्रवक्ता हैं उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेता नहीं है। जो उनके बोलने का एक्सप्रेशन है, जो कहने का है, कोई जो संवेदनशील आदमी है या पॉलिटिकल कार्यकर्ता है कोई भी उस बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने जो बात कही है वो पब्लिक डोमेन में पहले ही वो सभी बातें आ गई है। बिहार में प्रशांत किशोर की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। इनकी राजनीति भी खत्म होने के कगार पर है। जनसुराज का कोई मायने मतलब नहीं रह गया है। अब तो धोखाधड़ी की शिकायतें भी सार्वजनिक होने लगी है। एनजीओ के खाते में पैसे बटोरकर राजनीति में खर्च करने का मामला उद्घाटित हो चुका है। पीके ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। उन्हें बताना चाहिए कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का राजनीतिक गतिविधियों में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है।